अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं सीएम की कुर्सी पर अब तब तक नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती। देखिए, जो उन पर आरोप है और जो मामला चल रहा है वो जनता की अदालत में नहीं चल रहा है, वो कोर्ट में चल रहा है। क्या बेहतर नहीं होता वो ये कहते कि जब तक मैं बरी नहीं हो जाऊंगा, जब तक मेरे ऊपर से आरोप धुल नहीं जाएंगे, मैं क्लीन चिट नहीं पालूंगा, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। नहीं, देखिए, आप पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को चुनाव में नहीं हरा सकते थे, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, उनको उठा के चुनाव के समय में जेल के अंदर डाल दिया ताकि ये चुनाव के अंदर परफॉर्म ना कर पाए। इनको डिफेम करने का प्रयास करा गया, पार्टी को डिफेम करने का प्रयास पहले करा भी गया। प्रचार के लिए अंतरिम बेल मिली थी और अब हरियाणा इलेक्शन से पहले भी बाहर है अरविंद केजरीवाल, और आप क्या चाहते हैं? नहीं, वो तो थोड़े टाइम के लिए आए थे। और दूसरी बात, संवैधानिक संस्थाओं का सरकार इस्तेमाल अगर कर रही होती तो वो राहत नहीं पाए होते, मतलब जमानत के तौर पर रिहा हुए होते अरविंद केजरीवाल। नहीं, अभी मनीष सिसोदिया जी को जब जमानत मिली, अदालत ने फटकार लगाई कि आपने इतना समय क्यों लगा दिया इनको, इतने समय तक जेल में। ये नहीं कहा कि आपने झूठा केस बनाया या आप किसी की आपकी कठपुतली बन गए। केस तो अभी तो केस का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। हाँ। जो वो अभी फैसला नहीं हुआ है। आपने कैसे कह दिया कि संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है? आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ। फिर आपने कैसे कह दिया संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है सरकार? नहीं, अरे पूरे देश के अंदर ये आप जितनी भी आपके विपक्षी पार्टियां, आपने उठा के उनको जेल में डाल दिया। इसी तरह से जैसे आपने किसानों के साथ करा, आपने खिलाड़ियों के साथ करा, अपने विपक्षी नेताओं के साथ करा। इसी के चलते इंडिया गठबंधन का गठन हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने डिक्टेटरशिप की राजनीति करी तो सारी पार्टियां और सारा देश एक तरफ हो गया। जो पार्टी कहती थी 400 पार का नारा लगाने के, उनको 240 पे समेट दिया और आज सरकार पे साख। अच्छा, 295 वाले भी तो कहीं और समट गए, 295 वाले भी तो 295 तक नहीं पहुंच पाए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत बड़ा एक वो वैक्यूम तैयार करा हुआ था कि 400 पार है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने डिक्टेटरशिप की राजनीति करी, जब देश की न्याय व्यवस्था में लोगों को न्याय नहीं मिलता, उनकी जो देश के खिलाड़ी हैं उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, उनको अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तब देश में एक क्रांति का माहौल बनता है। देश की सारी विपक्षी पार्टियां इस डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए इकट्ठा हुई हैं, एकत्रित हुई हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा है कि मैं अपने सीएम पद पे ना मैं बैठूंगा, ना डिप्टी सीएम पद पे मनीष सिसोदिया जी बैठेंगे। और जनता जो फैसला करेगी, अगर उनको डिफेम करा गया, मुझे लगता है देर कर दी परविंदर जी। अन्ना हजारे के आंदोलन को मैंने बहुत करीब से कवर किया, स्टेज के नीचे खड़ा होता था मैं जब अरविंद केजरीवाल क्या करते थे, इतना सा भी दाग लग जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्हें देर कर दी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, इतना सा भी दाग लग जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आप किन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारणों से, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कहिएगा जब वो बाइज्जत बरी हो जाए, जब वो रिहा हो जाए तब आप जेल में डाल देते हैं। ये मैं भी चाहता हूं वो बाइज्जत बरी हो जाए, वो रिहा हो जाए, मैं भी चाहता हूं। मेरी समय आएगा, समय लगेगा, लेकिन ये बात तब कहिएगा जब वो बाइज्जत बरी हो जाए। कोर्ट के ट्रायल को 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितना भी समय लग सकता है, लेकिन देश की जनता मूर्ख नहीं है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर जनता ये समझेगी कि मैं गुनाहगार हूं, मैं जेल से आया हूं, तो मुझे नहीं मैंडेट मिलेगा। अगर देश की जनता क्लीन चिट देगी तो मैं दोबारा आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। अच्छा, अदालत से भले मिले ना मिले क्लीन चिट, अदालत से तो मिलेगी। अदालत तो देगी सर, अदालत ही बाइज्जत बरी करेगी। ठीक है। मैं अब सिद्धार्थ यादव जी आपको डिबेट में लाना चाहता हूं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अगर डिक्टेटरशिप चल रही होती तो अरविंद केजरीवाल ये बयान नहीं दे पाते कि जब तक जनता मेरे हक में फैसला नहीं सुनाएगी मैं सीएम पद पे नहीं बैठूंगा। लेकिन फिर भी मैं परविंदर सेठी साहब की बात को ऊपर रखते हुए आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आप डिक्टेटरशिप चला रहे हैं पूरे देश के अंदर, इतनी ज्यादा तानाशाही हो गई है कि अब जो एक दूसरे की परस्पर विरोधी पार्टियां थी उन्होंने एक मंच बना लिया, इंडिया गठबंधन। देखिए अनुराग जी, हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर पहली बार ऐसा नहीं होने लगा 2014 के बाद कि जो भ्रष्टाचारी थे, जिन पे आरोप रहे, जिन्होंने खजानों को लूटा, उनको एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए जेल के अंदर डालने का काम किया। इससे पहले भी बहुत भ्रष्टाचारी आए, कांग्रेस की सरकार थी, उन पर काम किया करते थे। बड़ी लंबी लिस्ट है। शिबू सोरेन जी थे, जयललिता जी पर आरोप लगे, उनको जेल जाना पड़ा, बादल जी जेल गए, लालू जी जेल गए, पर सब में एक बात अलग थी इस सब फहरिस्त में
कि सब इस्तीफा दे करके जाते थे, क्योंकि इतनी नैतिकता हमारी राजनीति में बची थी कि अगर किसी पे आरोप लगे तो बड़े से बड़ा नेता भी किसी भी क्षेत्र का रहा हो, उसने कहा कि ठीक है मेरे को जेल जाना है, मैं अपना इस्तीफा दे करके जाऊंगा। पर जो लोग 2014 में एक वैकल्पिक राजनीति की बात करके आए थे, जिन्होंने कहा था कि जिस पे आरोप लग जाए उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको जेल में डाल देना चाहिए, जो मंचों से खड़े होकर के दिल्ली के मैदान से कहा करते थे, रामलीला मैदान से, कि ये जो लालू प्रसाद यादव हैं ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, ये जो सोनिया गांधी हैं ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी हैं, कुछ तो मजबूरी हुई होगी कि उनसे आज हाथ मिला के खड़े हो गए, अपना भी धर्म ईमान बदल गया और उनके भी स्टैंडर्ड बदल गए। ये गलती है अनुराग जी, और कोई गलती नहीं है। आपको इस्तीफा देना था, 177 दिन से आप जेल में थे, आप देते तब, पर तब नहीं दिया जब कोर्ट ने आपको कह दिया कि मेरिट पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। पर ठीक है, बेल का एक प्रावधान है कि जो भी आरोपी जेल में गया है, अगर कोर्ट कन्विंस्ड है कि ये भागेगा नहीं, देश छोड़कर नहीं भागेगा, विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कागजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो हम कुछ दिन में इसकी पर्सनल लिबर्टी को ख्याल में रखते हुए छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा 10 लाख का जमा करा दो, देश छोड़ के जाना मत, सचिवालय की तरफ मुंह मोड़ के मत देखना, आप कोई फाइल की तरफ साइन मत कर देना। जब मजबूरी बन गई थी इस्तीफा देना, तब आप इस्तीफा देने पे आए, उसमें भी आप राजनीति ले आए, ये बात गलत है। जब राजनीति हावी हो जाती है अनुराग जी, और राजनीति हावी होके जो जनता के मूल मुद्दे हैं, जनता को मूर्ख बनाने का काम करना, कह रहे जनता हमें आशीर्वाद देगी तो हम बरी हो जाएंगे। अरे जनता के बीच में तो गए थे, उनसे पूछ रहे थे कि जेल के बदले वोट दो, जेल के बदले वोट दो, जनता ने रिजेक्ट करने का काम किया अभी 2 महीने पहले। आपको इस देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, जब तक आप उससे बरी नहीं हो जाते, कोई अधिकार आपको नहीं बनता। ये जो मूर्ख आपने दिल्ली की जनता को बनाने का काम किया है, ये दुर्भाग्य है दिल्ली की जनता का कि ये दिन देखना पड़ा।